क्या आपने महसूस किया है कि आपकी टांगें पहले जैसी ताकतवर नहीं रहीं? सीढ़ियां चढ़ना, लंबी सैर करना या घर के छोटे-मोटे काम करना पहले जितना आसान नहीं रहा। टांगों में ऐंठन, कमजोरी या दर्द की शिकायत बढ़ने लगी है। अगर हां, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी संदेश है। मैं एक डॉक्टर हूं जो बुजुर्गों की मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत पर खास ध्यान देता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 सुपर फूड्स जिनका रोजाना सेवन आपकी टांगों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। 1. पालक और पत्ता गोभी मैग्नीशियम का पावर हाउस। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम भी बेहद जरूरी खनिज है। यह मांसपेशियों के संकुचन, आराम और थकान कम करने में मदद करता है। पालक और पत्ता गोभी मैग्नीशियम से भरपूर हैं। साथ ही इनमें कैल्शियम और विटामिन के भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे हड्डियां घनी और मजबूत बनी रहती हैं। उदाहरण कविता देवी, 65 वर्षीय महिला, वाराणसी से, रोज पालक का सूप और पत्ता गोभी की सब्जी खाने लगीं। 2 महीने में उन्हें फर्क महसूस हुआ, सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया और घुटनों का दर्द कम हो गया। सेवन कैसे करें? पालक की सब्जी, सूप या पत्ता गोभी का साग बनाकर रोज खाने में शामिल करें। नींबू की एक बूंद डालने से आयरन का अवशोषण बेहतर होगा। 2. अखरोट और बादाम सूखे मेवे का जादू। अखरोट और बादाम न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी जरूरी पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, ओमेगा फैटी एसिड्स और प्रोटीन होता है। यह मांसपेशियों की मरम्मत करता है, सूजन घटाता है और जोड़ों को चिकनाई देता है। अगर बार बार ऐंठन होती है या टांगें जल्दी थक जाती हैं तो इनका सेवन जरूरी है। उदाहरण रमेश चंद्र, दिल्ली निवासी, रोजाना अखरोट और बादाम भिगोकर खाने लगे। 3 महीने में उन्हें हल्कापन और कम थकान महसूस हुई। अब वे बिना किसी सहारे के लंबी सैर पर जाते हैं। सेवन कैसे करें? रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट अखरोट बादाम खाएं। इसके अलावा दलिया या हल्का गर्म दूध में भी मिला सकते हैं। 3. केला पोटेशियम से भरपूर सुपर फ्रूट। पोटेशियम मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी खनिज है। यह शरीर में सोडियम और पानी का संतुलन बनाए रखता है। यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी और थकान हो सकती है। केला प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B6 से भरपूर होता है। उदाहरण महेश्वर नायर, केरल निवासी, रोजाना नाश्ते में केला खाने लगे। 2 महीने में उनके शरीर में हल्कापन और सहन शक्ति बढ़ गई। सेवन कैसे करें? रोजाना नाश्ते में 1 केला खाएं। दोपहर में हल्की भूख लगने पर स्नैक के रूप में खा सकते हैं। दही या मूंगफली के साथ भी इसका सेवन अच्छा रहता है। 4. दूध, पनीर और दही कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन संयोजन। जब हड्डियों की मजबूती की बात आती है तो डेयरी उत्पाद सबसे असरदार होते हैं। यह कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और अस्थि क्षय जैसी समस्याओं से बचाते हैं। साथ ही प्रोटीन की अच्छी मात्रा से मांसपेशियों की मरम्मत भी होती है। उदाहरण सरोज बाई, जयपुर निवासी, गिरने के बाद डॉक्टर की सलाह पर डेयरी उत्पादों को डाइट में शामिल किया। 6 महीने में उनकी हड्डियों की ताकत और चलने की क्षमता में सुधार आया। सेवन कैसे करें? सुबह हल्दी वाला दूध पिएं। दोपहर में ताजा दही के साथ परांठा खाएं। रात में पनीर की सब्जी लें। मीठे या पैक्ड फ्लेवर्ड दही से बचें। 5. फैटी फिश, रोहू, सुरमई, अम्फ्रेड टेकिया, ओमेगा फैटी एसिड का खजाना। फैटी फिश प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन D से भरपूर होती हैं। यह सूजन घटाती हैं, जोड़ों और मांसपेशियों को चिकनाई प्रदान करती हैं। कोलेजन की मौजूदगी से जोड़ों और लिगामेंट्स मजबूत रहते हैं। उदाहरण नसीर खान, मुंबई निवासी, रोज 2 बार रोहू और सुरमई मछली खाने लगे। 3 महीने में गठिया की समस्या में कमी आई और वे आराम से चलने लगे। सेवन कैसे करें? हफ्ते में 2 बार उबली, ग्रिल्ड या हल्की मसालेदार मछली खाएं। डीप फ्राई से बचें ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। ध्यान देने योग्य बातें: ज्यादा तला भुना, मसालेदार भोजन से बचें।
हर फूड को संतुलित मात्रा में रोजाना शामिल करें। निष्कर्ष: 40 की उम्र के बाद मांसपेशियों की कमजोरी सामान्य है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पालक, अखरोट, बादाम, केला, डेयरी उत्पाद और फैटी फिश को अपनी डाइट में शामिल करके आप टांगों की ताकत फिर से पा सकते हैं। नीचे कमेंट में अपना उम्र और शहर जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी टांगें आपकी आजादी की चाबी हैं।